जय जगन्नाथ मु अविनाश आज मु आपण समस्त को स्वागत करुच्ची अविनाश क्लासेस को आज वीडियो रे मु ओडिशा बीईडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिते सब एस्पिरेंट्स अच्छी मु गोटे सीरीज स्टार्ट करुच्ची इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपंकर नेक्स्ट मंथ अक्टोबर 7 रु 9 मध्य एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जाऊँगी तो मु आपण इंग्लिश वीडियोस तो ऑलरेडी अच्छी आहरी भी वीडियोस आसीबो बट डेली बेसिस रे रिलीजियसली हिस्ट्री आउ पॉलिटी आपंकर जहाँ भी चैप्टर्स अच्छी जमती कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गला फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गला वर्ल्ड वॉर हो गला ठीक अच्छे सबू तक हिस्ट्री और पॉलिटी जिते भी वीडियोस से सबू को छोट छोट पार्ट करके गोटे इजी मैनर जमती आपंकर गोटे फंडामेंटल क्लैरिटी भी हो आउ एबे गोटे जिनस हिस्ट्री रे बहुत किछि थाए अब से किसी जिन ऑब्जेक्टिव थाए किसी जिन सब्जेक्टिव थाए तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रे कौन कौन पचरा जाई पारे ठीक अच्छे मुझे सब डिस्कस करी तो आप जमी देखिपे बोर्ड रे मुझे लिखी आज वीडियोटी मु फ्रेंच रिवोल्यूशन रू स्टार्ट करी तो प्रथम कथा फ्रेंच रिवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री रो गोटे टॉपिक ओके एवं मन रखु कौन भी हिस्ट्री कौन भी टॉपिक तार निहाती भावे गोटे टाइम स्पान थिबो जो टाइम स्पान रे से हिस्ट्री टी रेस्ट्रिक्टेड तो फ्रेंच रिवोल्यूशन रो हिस्ट्री फ्रेंच रिवोल्यूशन विषय रे हमें जदि पढ़ुचे देन हमको 1774 रु नेकी 1815 भीतर रो इवेंट्स जहाँ भी फ्रांस रे हेइची ऑल्दो ता परे मध्य किछिटा हाथ गणती इवेंट्स अच्छी जो गुड़ाक कि फ्रेंच रिवोल्यूशन रो आफ्टर इफेक्ट ही बट हाउ एवर 1774 रो 1815 मध्य जो टाइम पीरियड टा आमे ताकू मेनली देखिबा एंड मु ए पूरा टाइम पीरियड को तीनटा पार्ट रे एक्सप्लेन करबी अब आज रो वीडियो रे आमे कौन देखिबा तो प्रथम आमे देखिबा कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी देखंतु जेमति आमे कहूचे 21st सेंचुरी आमे जब कहूचे 21st सेंचुरी ता माने कोन 2000 रु 2099 अब मुझे कहबी अर्ली 21st सेंचुरी माने 2000 रु 2020 से टाइम मुझे कहबी लेट 21st सेंचुरी माने 2050 पर जो टाइम पीरियड सिमिलरली 18th सेंचुरी माने 1700 रु 1799 एठी जेतेले कुहाई कि लेट 18th सेंचुरी माने आपनकर धरी नियंतु 1760 रु 1799 मध्य जो टाइम पीरियड तो आम डिस्कस करबा कि फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी रे फ्रेंच सोसाइटी किभଳି भाबरे थिला सेथिरे को माने स्ट्रगल करूथिले सर्वाइव पई जोटा मुठी लिखि द स्ट्रगल टू सर्वाइव ग्रोइंग मिडिल क्लास को विषय जानिबा देन आम जानिबा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन अच्छा एठी जो हमर हेडिंग अच्छी टाइटल अच्छी द फ्रेंच रिवोल्यूशन मन रखंतु वर्ल्ड हिस्ट्री रे तीनटा बड़ रिवोल्यूशन निहाती भाबे आम जानिबा दरकार गोटे द फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिकन रिवोल्यूशन आ गोटे रशियन रिवोल्यूशन तो रिवोल्यूशन माने कौन रिवोल्यूशन माने प्रोटेस्ट रिवोल्यूशन माने बेसिकली एठी रिवोल्यूशन रो मीनिंग हैला गोटे प्रोटेस्ट फ्रेंच मानक द्वारा गोटे प्रोटेस्ट बड़ प्रोटेस्ट अमेरिकन रिवोल्यूशन रे सेमती बेसिकली तो रिवोल्यूशन माने गोटे ड्रास्टिक चेंज किंतु एठी से बेसी प्रोटेस्ट को मीन करू जो प्रोटेस्ट होता है चैप्टर रे मध्य एलाबोरेशन प्रोटेस्ट विषय रे ही बेसी अच्छी ऑल्दो रिवोल्यूशन कौन आसीथिला चेंजेस कौन आसीथिला सेटा तो अच्छी बट बेसी गुरुत्व आमको दबाकू पड़िबो कि प्रोटेस्टा केमिति हेतिला प्रोटेस्ट रो कोर्स कौन थिला प्रोटेस्ट रो लीडर्स के थिले प्रोटेस्ट को समय रे को रूप नेला से सब आमे देखिबा ठीक अछि तो आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन तो रिवोल्यूशन किभଳି भाबे हेइथिला 5 मई 1790 रे कोन हेइथिला 20 जून 1790 रे 5 मई 1789 रे 20 जून 1789 देन 14 जुलाई 1789 आउ 4 अगस्त 1789 आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन रिलेटेड ए चारटा डेट बहुत इंपोर्टेंट तो ए चारिटी जाक डेट रे कौन होता है मैं एक्सप्लेन करी देन 1791 रे किभଳି भाबे फ्रांस गोटे मोनार्की क्या कहते मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके व्हिच हैज अ हेरिडिटरी रूलर इन द फॉर्म ऑफ किंग और क्वीन एमिति गोटे शासन व्यवस्था जोठी कि गोटे राजा बा गोटे रानी तामाने कोनोसी गोटे निर्दिष्ट वंशधर रूल करती ताकू से भली गोटे शासन पद्धति को आम मोनार्की कही था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की माने ए मोनार्की गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जेते बळे गोटे मोनार्की गोटे संविधान द्वारा गाइडेड हुए ताकू आम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहू। ता बाद आम क्लर्जी नोबिलिटी आउ थर्ड स्टेट कौन सेटा जानिबा सब्सिस्टेंस क्राइसिस कौन
टैक्स केते प्रकार थिला लेट 18th सेंचुरी रे ठीक अछि ए सब आमे जानिबा सो एटा आजिर हमर एजेंडा एबे आसीबा टॉपिक को सो जमती मु कहली फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो टाइम लाइन हमर 1774 रो स्टार्ट होची काहे ना मन रखंतु 1774 रे बॉर्बन डायनास्टी रो ठीक अच्छे 1774 रे बॉर्बन डायनास्टी रो लुइस द 16th ओके लुइस द 16th सी राजा होते फ्रांस रो ठीक अच्छे एवं ही हैड मैरिड टू मैरी एंटोइनेट के एबे बॉर्बन और मैरी रु आपन को बिस्कुट रो ना बहुत मन पड़ुथो एवं आ गोटे भी मजा कथा कि फ्रांस रो कन्फेक्शनरी कल्चर बा बेकरी प्रोडक्ट्स रो कल्चर भी बहुत पुराना तो एनीवेज जोक्स अपार्ट तो 1774 मसीह 1774 रे बॉर्बन डायनास्टी रो रूलर हेइथिले बा नुआ राजा हेइथिले लुइस 16 जे कि विवाह करथिले मैरी एंटोइनेट को जे कि मूलतः ऑस्ट्रिया रो थिले ठीक अछि से जने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थिले ओके सो 1774 मसीह बॉर्बन डायनास्टी लुइस 16 मैरी एंटोइनेट एगुडा का हमर इंपोर्टेंट कीवर्ड्स ओके अब जत्ते बेले से नुआ राजा हेले ओके जत्ते बेले से नुआ राजा हेले तो से देखिले कि जो तांकर किंगडम रो जो ट्रेजरी बा जो राजकोष अच्छी सेटा खाली अच्छी ता माने ही फाउंड द नेशनल ट्रेजरी एम्प्टी नेशनल ट्रेजरी को से एम्प्टी पाइले एबे यार कारण कौन थिला से कहीं नेशनल ट्रेजरी को एम्प्टी पाइथिले ना यार बहुत गुडे कारण थिला हेले से सबु कारण मध्यरे दुईटा कारण सबुठु बड़ प्रथम कथा फॉर इयर्स वर्ष वर्ष धरिकी फ्रांस ब्रिटेन सहित युद्ध लड़ी आसुथिला डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो सेकेंड कारण आम कहीपर आपड़ जानिथिबे कि अमेरिका प्रकृत में ब्रिटिश रो कॉलोनीज थिला ब्रिटेन रो ही कॉलोनीज थिला तो से जो 13टी ब्रिटिश कॉलोनीज सेपरेटेड है कि निजो अमेरिका करथिले तो सेमानंकु मध्य साहाय्य करिथिला फ्रांस हेल्प टू अमेरिका एवं तृतीय कथा एमानकर लाइफस्टाइल बहुत लाविश थिला ता माने इरेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल निजो प्रजा मानकर इकोनॉमिक कंडीशंस निजर इकोनॉमिक कंडीशंस को बाद दे कि एमाने सबु बेले निजर गोटे अति लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करूथिले तेणु एई तीनोटी कारण पई से नेशनल ट्रेजरी को एम्प्टी पाइथिले नेशनल राजकोष को खाली पाइथिले एबे देखंतु गोटे जिंस हला कि सबु बेले आम पाखे कैपिटल रेडी न थाए तो आम लोन करि थाउ तो ठीक से ही बड़ी फ्रांस मध्य जते बेले बहुत गुड़िए वार लड़ुला तो सबु बेले ता पाखे कैश न थाए सबु बेले ता पाखे कैपिटल न थाए तो सी कौन करथिला ना फ्रांस लोन नहीं थिला अब आपण जहाटू लोन आनी थिबे तो ताको इंटरेस्ट तो देबे ही देबे ना ठीक अच्छे अब नेशनल ट्रेजरी तो खाली एम्प्टी इंटरेस्ट दब केमती तो से ये कौन कले ना टू मीट द राइजिंग एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओके ये कौन कले ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग टैक्सेस ये बहुत हाई रेट रे टैक्स बढ़ाइबा आरंभ करदेले एबे सेथिरे प्रॉब्लम कौन ना देखंतु लेट 18th सेंचुरी माने ये जो समय राजा हेले सेते बेले आमे जदि फ्रेंच सोसाइटी को अनुध्यान करिबा तो आमर फ्रेंच सोसाइटी तीनोटी पार्ट रे विभक्त थिला 3 पार्ट्स जहाँ को आउ ईच पार्ट को गोटे स्टेट कहती मन रखु ईच पार्ट और ईच ग्रुप ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी वाज नोन एज एन स्टेट ताकू गोटे स्टेट कहा जाउथिला ओके तो तीनटा स्टेट थिला फर्स्ट सेकंड थर्ड
तो फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी कहा जाए। तो ए ग्रुप रे किए रोते ना जेते जन चर्च सहित एसोसिएटेड थिले, ठीक अच्छे, चर्च रो प्रीस्ट, चर्च रो ऑफिशियल से माने सब क्लर्जी अंडर रे आसंती। ओके, सेकंड रे क्या आसुथिले, सेकंड रे आसुथिले आपणकर नोबिलिटी। सेकेंड ग्रुप को कहा जाउथिला नोबिलिटी। एबे नोबिलिटी किए ना देखंतु जेते जण भी आपणकर एसोसिएटेड थिले रॉयल कोर्ट सहित, तो कोर्ट रे सपोज के मंत्री अच्छी, कोर्ट रो ऑफिशियल अच्छी, राजा को पाखरे काम करूची, तो सेमाने सब आपणकर आसुथिले नोबिलिटी रे। एवं थर्ड स्टेट, ठीक अच्छे, जोटा थर्ड ग्रुप थिला से ग्रुप रे आसुथिले आपणकर जेतक पुअरर पीपल, जेतक गरीब लोक जमती कि पीजान्स हो गले है, चाषी बा फार्मर हो गले, जो मैंने बिजनेस करुले, ट्रेडर्स, बेपारी, एमाने समस्ते थर्ड स्टेट रो आसुथिले। एबे सब आश्चर्यजनक कथा है कि ये जो प्रथम दीटा स्टेट रो लोक एमानक पॉपुलेशन थिला 10 ରୁ 15%, ठीक अच्छे। आउ ये जो थर्ड स्टेट रो लोक माने यांकर पॉपुलेशन थिला 85 ରୁ 90%, 85 ରୁ 90% रो पॉपुलेशन थिला। ओके, अब किंतु जो लैंड, जिते भी लैंड थिला, जिते भी प्रॉपर्टी थिला फ्रांस रे, तो ए 10 ରୁ 15% रो लोकों को पाखरे हाराहारी 60% प्रॉपर्टी कनसेंट्रेटेड हेकी थिला। व्हेयरएज एमानक पॉपुलेशन एते अधिक हेकी भी यांक पाखरे मात्र 35 ରୁ 40% रो ही प्रॉपर्टी थिला। तबे चिंता करंतु गोटे देशर प्रॉपर्टी जो सेक्शन हाथ में सबुठु कम ताठू राजा सबुठु अधिक टैक्स नौथिले। माने कौन, जहाँ भी एठी जो भी टैक्सेस कथा कुआ हेची, ए टैक्स केवल थर्ड स्टेट रो लोक मानकटू ही निया जाउथिला, ठीक अच्छे। केवल थर्ड स्टेट रो लोक मानकटू राजा टैक्स नौथिले एवं टैक्स मध्य दुई प्रकार रे पे करुथिले थर्ड स्टेट रो लोक माने। गोटा को कुआ जाउथिला तिथे, आ गोटे को कहा जाउथला टाइल। तिथे कौन, टाइल कौन ना मन रखु, गोटे टैक्स समस्ते दौले चर्च को, ठीक अच्छे, गोटे टैक्स दौले चर्च को, तो सेटा को कहा जाउथला तिथे। तिथे ता चर्च को पे करुथिले थर्ड स्टेट रो लोक माने। एवं जोटा थिला जहाँ भी तांकर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थिबो, चाष करिकि जहाँ भी से माने पाइथिबे तार 10 भागरु भागे 1/10, 1/10, ओके, 1/10। एवं टाइलटा डायरेक्टली स्टेट को दिया जाए, तमाने राजकोष को जाए, ठीक अच्छे, तमाने राजा को डायरेक्ट जाए। ओके, बुझीगला। तो बेसिकली तो फंडा कौन ना फ्रेंच सोसाइटी 3टा ग्रुप रे डिवाइड होता। इच ग्रुप को गोटे स्टेट कहती, इच फर्स्ट स्टेट लोक मान को क्लर्जी कहती, माने चर्च सहित जे जड़ित, रॉयल कोर्ट सहित जे जड़ित, और अन्य धनी वर्गर व्यक्ति से सब नोबिलिटी आसुथिले, एवं सबू पुअरर सेक्शन, पीजांट, फार्मर, ट्रेडर, एमाने सबू थर्ड स्टेट रे आसंती। एबे ए थर्ड स्टेट रो लोक मानकर जनसंख्या 85 ରୁ 90%, प्रथम दुईटा स्टेट रो लोकंकर जनसंख्या 10 ରୁ 15%, किंतु समग्र देशर प्रॉपर्टी रो 60 भाग यांक पाखरे थिला। व्हेयरएज एमानक पाखरे मात्र 35-40 भाग थिला। तो यांक पाखरे कम थाई कि यांकठू ही केवल टैक्स निया जाए दुईटी थ्रेड रे, गोटे हैला तिथे जोटा कि चर्च को दिया जाउथला, जोटा कि 1/10 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थिला, आ गोटे हैला टाइल जोटा कि डायरेक्ट स्टेट बा राजकोष को जाउथला। बुझियला? आई होप दिस मच इज क्लियर। एबे आगु को जिबा। तो दिस वाज द सीन। एटा हैला बेसिक जिंस थिला कि लुई 16 राजा हेले, राजा हेला पर से नेशनल ट्रेजरी एमटी पाइले। एमटी काहे पाइले तार कारण है ब्रिटेन सहित बहु वर्ष धरिकी युद्ध, अमेरिका को ब्रिटेन विरुद्ध रे जो साहाय्य करथिले पैसार एवं अस्त्रशस्त्र, एवं तार जो मेंबर्स थिले कोर्ट रो जो मेंबर्स माने राजांकर फैमिली मेंबर्स होंतु कि रॉयल कोर्ट रो राज्यसभा रो अन्य मंत्री, सेमानकर गोटे बहुत एक्स्ट्राभागांट बा लैविश बा अति लग्जरियस लाइफस्टाइल थिला। ओके, तो एटा थिला हमरो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो एथिरे आपणकर गोटिए डेट नुह तो ईयर, ठीक अच्छे, गोटे ईयर इंपोर्टाट से 1774 जेबे लुई 16
राजा हेथिले ओके अपार्ट फ्रॉम दैट किछिटा टर्म मन रखुथिबे तार मीनिंग पचार देई पारे जेंति तिथे कोन टाइल कोन क्लर्जी कोन नोबिलिटी कोन ठीक अछि एवं हाँ आ गोटे कथा मन रखि थांतु सेते बेले हमर जेंति करेंसी रो यूनिट हैला रुपी तांकर सेंति थिला सेते बेले लिभर LIVRE परीक्षा रे में भी ए लिभर को LIVRE कर दबो न LIVER कर दबो LEVER कर दबो तो मन रखंतु LIVRE ठीक अछि लिभर काहे कि ना आपनकर जो ब्रिटेन विरुद्ध रे अमेरिका को ये जो सहायता करिथिला फ्रांस तो ठीक अछि तो ता सेथि पई फ्रांस रो लोन 1 बिलियन लिभर ठीक अछि जेमति धरन तो 1 बिलियन रुपी सेमति 1 बिलियन लिभर्स अधिक बढ़ी जाइथिला ओके तो एटा थिला फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एबे जिबा आगु को द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस the struggle to survive and subsistence crisis ओके तो 1715 रु 1789 ओके 1715 रु 1789 ए जो टाइम पीरियड रे फ्रांस रो पॉपुलेशन बा जनसंख्या ओके फ्रांस रो पॉपुलेशन आपनकर 23 मिलियन रु 28 मिलियन को वृद्धि पाइथिला 23 मिलियंस रु 28 मिलियन रे परिणत हेतिला एबे देखंतु पॉपुलेशन बढ़िबो ओके राइज इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन बढ़िबो माने कोन पॉपुलेशन बढ़ुची एंड रिसोर्सेस जदी सेम रहूची ता माने आपनकर डिमांड बढ़िबो रिसोर्सेस रो डिमांड बढ़िबो बट साइमल्टेनियसली सप्लाई कमिबो तो जदि सप्लाई कम और डिमांड अधिक जेन्युइन जिंस आपनकर खाद्य सामग्री बा अलगा कोनोसी भी कमोडिटी रो प्राइस बढ़ी जिवो अनइमेजिनेबली बढ़ी जिवो ठीक अछि काहे कि ना 10टा जिंस थिबो किंतु नब्बा को 100 जण बाडिया बाडी होउथिबे तो जेन्युइन जिंस प्राइस बढ़िबो ठीक अछि तो एभली एक परिस्थिति उपजी सारी थिला 1789 बेल को काहे कि ना 1715 रु 1789 मध्य रे फ्रांस रो पॉपुलेशन अराउंड 5 मिलियन बढ़ी जाइथिला ठीक अछि 5 मिलियन माने 50 लाख ओके 5 मिलियन माने 50 लाख माने आधा कोटी हैला आधा कोटी एति की पॉपुलेशन बढ़ीथिला तो पॉपुलेशन बढ़ीथिला किंतु रिसोर्सेस तो सेम ही थिला ठीक अछि किछि गोटे ड्रास्टिक प्रोडक्शन ने किछि गोटे ड्रास्टिक इंक्रीज आसी नथिला तो सेति पई डिमांड बढ़ी होला बहुत बट सप्लाई कम थिला तो सप्लाई जेहेतु कम थिला प्राइसेस बढ़िला तो प्राइसेस बढ़िबा जो परिस्थिति सृष्टि हैला सेही परिस्थिति को कहा जाए सबसिस्टेंस क्राइसिस क्राइसिस माने कोन विपद ओके सो ए क्राइसिस ऑफ सबसिस्टेंस माने बंचिबा ओके सबसिस्टेंस बंचिबा रे जब विपद सृष्टि हो जाए ताकू कहती सबसिस्टेंस क्राइसिस तो सबसिस्टेंस क्राइसिस एमिति गोटे सिचुएशन जोठी कि हमर बेसिक नीड्स हमर जो बेसिक नीड्स सेटा एंडेंजर्ड हो जाए खाइबा हे गला पानी हे गला क्लोथिंग हे गला शेल्टर हे गला मेडिसिन हे गला एजुकेशन हे गला बेसिक नीड्स गोटे मनीष को जहाँ जहाँ दरकार गोटे समाज रे सेटा जते बेले एंडेंजर्ड हो जाए आमे ताकू कहि थाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस ओके तो सबसिस्टेंस क्राइसिस को नहीं कि रिलेटेड जदि फैक्ट्स आपण देखिबे इंपोर्टेंट फैक्ट्स कोन तो प्रथम कथा कि ए टाइम पीरियड टा को ईयर भितरे केते रु केते बढ़ी थिला एंड एग्जैक्टली केते बढ़ी थिला ओके एटा हला बेसिक जिंस तो एठी इश्यू हला राइज इन पॉपुलेशन
कहीं क्वेश्चन पकईदेव कि व्हाट लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी कहीं 1799 तो लेट 18th सेंचुरी रे ही जाऊँ ना तो आपको क्वेश्चन पचारिदेव कि व्हाट लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी ऑप्शंस दे देथिबो ऑप्शंस भितर गोटे ऑप्शन थिबो राइज इन पॉपुलेशन ओके तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस एबे देखंतु एठी एनालिसिस कोन एनालिसिस एया कि सबसिस्टेंस क्राइसिस माने मु कोन कहिथिली अच्छा सबसिस्टेंस क्राइसिस रे जो मानको पाखरे वेल्थ अच्छी पैसा अच्छी तांको पिछि विशेष प्रभाव पड़िबनी बट जो माने गरीब जो माने ऑलरेडी माने गोटे स्क्वायर मील अरेंज करबा स्क्वायर मील माने राति दिन दिओळर खाइबा अरेंज करबा जो मानको पई मुश्किल पुअर सेक्शन ता माने थर्ड स्टेट रो लोक तांको पई बहुत ऑलरेडी से माने प्रॉब्लम्स रे रहउथिले ता सहित खाद्य रो रेट बहुत बढ़ी जिबा टैक्स बढ़ुला मु कौन कहली एट द सेम टाइम सेपटे 1774 को लुई 16 आसिक ऑलरेडी टैक्स बढ़ेले ताने खाद्य बहुत पैसा दे किनिया को पड़ूला ता सहित पुणी से टैक्स दौले एवं किंतु तांका पाखरे प्रॉपर्टी नथिला तो ए सबुर एनालिसिस कोन मन रखंतु हिस्ट्री आमे जते बेले भी एनालिटिकल वे रे पढिबा केबे हेले हिस्ट्री आमा पई गोटे बर्डन हबनी हिस्ट्री एक्चुअली बोरिंग नुह रादर हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स द एनालिसिस एया कि 90% पॉपुलेशन फेड अप थिला ओके डिससैटिस्फाइड थिला बा आमे कहि परिबा किंग बा रूल एगेंस्ट रे बा जो व्यवस्था चली फ्रांस रे ता एगेंस्ट रे चिंता करिबा ऑलरेडी स्टार्ट करि सारी थिला निश्चित भाव से गोटे अल्टरनेटिव चाहूला तो कोठी ना कोठी फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो बेसिस सेड एठी ही लुचिची ओके आगु को देखिबा एबे आम समस्त गोटे कथा शुणी कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जदि आम यूनाइटेड थिबा तेबे निश्चित भाव आम कौन भी बड़ काम करके देखई पारिबा जेमति कि महात्मा गांधी तांकर जेते भी स्वदेशी सत्याग्रह अहिंसा ए सबु थ्रू रे तांकर मूल उद्देश्य कौन थिला कि समाजर सबु वर्गर एकत्रीकरण द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सेटा तांकर उद्देश्य थिला एवं सेटा से करी मध्य पारिथिले एवं सेटा हल्ला परे सोसाइटी जिते रिच पुअर हिंदू मुस्लिम सिख एवरीवन एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड मेन वीमेन चिल्ड्रेन यूथ समस्ते जो एकाठी हेले सेते बेले आमे स्वाधीनता पाइथिले तो तुम कहबो कि सर 90% लोक तो एकाठी थिले थर्ड स्टेट रे थिले तो प्रॉब्लम कोन होउथला ना मन रख केवल क्वांटिटी इनफ हे न थाए गोटे रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल करबा पई क्वालिटी मध्य दरकार कहीं ना क्वालिटी माने मु कौन मीन करूची ना इफेक्टिव प्रिपरेशन ओके इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर द रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी तो इफेक्टिव करबा पई गोटे रिवॉल्यूशन को मीन्स बा हमें कहि परिबा सिंपल टर्म्स रे मनी दरकार पैसा दरकार ठीक अछि अब थर्ड स्टेट रो लोक मान पाखे आपणकर क्वांटिटी थिला मास थिला बट मीन्स नथिला कहीं ना मनी नथिबा संगे संगे तांको भितर बहुत जन अनएजुकेटेड भी थिले पाठ पढ़ी नथिले शिक्षा प्रति बा एजुकेशन प्रति तांकर एक्सपोजर नथिला तो हैला कोन ना आपणकर 18th सेंचुरी रे किछिटा थर्ड स्टेट रो किछिटा लोक जो मान को मिडिल क्लास कुहा गला थर्ड स्टेट रू किछिटा लोक जो मानकू मिडिल क्लास कुहा गला सेमानकर वेल्थ बढ़िबारे लागिला सेमानकर वेल्थ बढ़िबा आरंभ होला एवं सेमाने किए थिले ना मुख्यतः ट्रेडर्स थिले जो माने व्यापार वाणिज्य सहित संपृक्त थिले एवं मैन्युफैक्चरर थिले जो माने कि छोट बड़ विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री बा फैक्ट्री आरंभ करथिले ठीक अछि एवं एटा मध्य या पछरे मध्य रीजन अछि काहे कि सेमाने ही प्रॉस्पर कले काहे कि ही ट्रेडर मैन्युफैक्चरर ही प्रॉस्पर कले ना सेमाने कोन करूथिले ना सेमाने बेसिकली तुमरो वूल
एमिति किछि जिंस रे से माने ट्रेड करूथिले बा एमिति किछि जिंस को बिकुथिले जहार डिमांड बहुत थिला जेमति कि उलेन क्लोथ्स सिल्क क्लोथ्स ठीक अच्छे ये किसी जिनस से ट्रेड करुले जार डिमांड बहुत थिला जो गुड़ा कि आइदर एक्सपोर्टेड होउथिला एबे देखंतु एक्सपोर्टेड माने कोन इंपोर्ट एक्सपोर्ट या माने कोन इंपोर्ट माने जते बेला आमे निज देशर गोटे जिंस बाहर देश रे बिकी थाउ एक्सपोर्ट माने आमे जते बेले निज देशर जिंसटे बाहर बिकी थाउ इंपोर्ट माने जते बेले आमे बाहर देशरु निज देश को आनी थाउ तो एमाने जो जिंस रे बिजनेस करूथिले से सब जिंस गुडा को साधारणतः अलगा देश रे बिक्री हुए अब अलगा देश रे माने इंटरनेशनल ट्रेड माने डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत फर्स्ट सेकंड जिंस और से सब जिंस गुडा को सोसाइटी रो रिचर सेक्शन ही गिनंती रिचर सेक्शन ही तार व्यवहार करंती तो रिचर सेक्शन यूज करंती माने आपनकर इनकम पर फ्लोटा सेटा बहुत स्मूथ रहिबो ठीक अछि तो एमे थर्ड स्टेट रो ही ए ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को मध्यरु किछि जण व्यक्ति तांको पाखरे वेल्थ आसिला अच्छा जते बेले तांको पाखरे वेल्थ आसिला से माने कोन करले निज पिला मानन को एजुकेशन देले अब ए जो एजुकेटेड मासेस आसिले एमानकर चिंताधारा रे परिवर्तन आसिला एमाने फ्रेंच सोसाइटी रे जो प्रथा थिला कि फर्स्ट स्टेट आउ सेकंड स्टेट लोक माने टैक्स देबेनी सब प्रकार सुविधा सम्मान रेस्पेक्ट प्रिविलेजेस सब तांको मिलिबो एवं से प्रिविलेज रा आधार कोन थिला बर्थ ठीक अछि तो ए जो एजुकेटेड मासेस मिडिल क्लास रो थर्ड स्टेट रो प्रॉस्परस सेक्शन बा मिडिल क्लास रो ए जो एजुकेटेड मासेस माने एमाने प्रिविलेज बाय बर्थ को कंप्लीटली कंडेम कले बा प्रिविलेज बाय बर्थ विरोध रे कहवा आरंभ कले रादर से कहले कि गोटे व्यक्ति को प्रिविलेज ता काम बेसिस रे मिलिबा दरकार तार क्वालिटी बेसिस रे मिलिबा दरकार नॉट बाय बर्थ एवं ए जो एजुकेटेड मासेस माने एमाने किछिटा निर्दिष्ट लेखकों द्वारा बहुत भाबरे प्रभावित होइतिले सेतबेलर जो लेखक मानकर बुक्स बहुत फेमस थिला जेमति कि आपण कहंतु जॉन लॉक ओके नाम मने रखि थांतु जॉन लॉक जीन जैक्स रूसो जॉन लॉक जीन जैक्स रूसो लेखा अब रूसी आउ बट प्रोनाउंस अब रूसो आउ मॉन्टेस्क्यू ठीक अच्छे आगु को मध्य आउ किछि जनक ना कहिबे जोटा कि हमर एग्जाम रे आपनकर आसी पारे ठीक अच्छे जॉन लॉक जीन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू मन रखंतु लिखिथिले द स्पिरिट ऑफ द लॉज ठीक अच्छे सेमती जॉन लॉक लिखिथिले two treatises of government okay तो ये जो बुकटा मॉन्टेस्क्यू जो बुकटा लिखिथिले द स्पिरिट ऑफ द लॉज यार रेलेवेंस बहुत अच्छी काहे कि ना देखंतु आपण जदी जानिथिबे डेमोक्रेसी ठीक अच्छे वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बा विश्वर सबुठू पुरातन आमे जदी कहिबा गणतंत्र किए अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मॉन्टेस्क्यू गोटे प्रपोजल को प्रैक्टिकल करिथिला मॉन्टेस्क्यू ही प्रथम व्यक्ति जे कि निजर बही द स्पिरिट ऑफ द लॉज माध्यम रे सजेशन देइथिले कि आपनकर जो गवर्नमेंट को तीनटा ऑर्गन रे विभक्त करा जाऊ लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटिंग एवं जुडिशियरी लॉ मॉनिटरिंग एजेंसी रे एवं याकू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करिथिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके सो एथिरे हमरो ग्रोइंग मिडिल क्लास कुआडू आसिले किए थिले ठीक अच्छे से माने कहा द्वारा प्रभावित हेले को मानक द्वारा एवं से माने अल्टीमेटली कहिले कौन ठीक अच्छे ये सबू आमे एथिरे आई होप आपनकर क्लियर हेथिबो राइट तो विथ दिस आमे तीनटा जिंस आज कवर कले फर्स्ट तो
1774 मसीह जितेबाला लुई 16 राजा हेले तो से समयर समाज केमती थिला फ्रेंच समाज केमती थिला किभଳି भाबे से विभक्त हेइथिला टिथे कौन टाइल कौन क्लर्जी किए नोबिलिटी किए आपणकर थर्ड स्टेट किए कहा पाखरे केते प्रॉपर्टी थिला टैक्स किए देउथिले लिभर कौन सबसिस्टेंस क्राइसिस कहीं होता तार एनालिसिस कौन हो पारे एवं ग्रोइंग मिडिल क्लास कुआड़ू आसिले आज आम ए बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो रे एतिकी टॉपिक कवर कले मु वीडियो बेसी लॉन्ग एथिपाई करूनी बिकॉज वीडियो को बेसी लॉन्ग कले बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर ठीक अच्छे ऑल द प्रोडक्टिव चैप्टर बट लॉन्ग चैप्टर एंड मु जिते इजी वे रे हे परिबो मु आपन कहूची बट इजी करबा चक्कर रे मु सेही डिटेल्स को स्किप करि परिबिनी जोटा एग्जाम रे आसी पारे जोटा कि एग्जाम पाई प्रोडक्टिव ठीक अच्छे तो आज वीडियो रे एतिकी आमे डिस्कस कले अपकमिंग क्लास रे आमे आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन रो पुनी कंटिन्यू करबा बट आई अश्योर यू कि आपनकर एई मास लाइक 21 रो 25 तारिख भितरे मु हिस्ट्री और पॉलिटी रो सबु तक टॉपिक मु डिस्कशन करि देबी ओके तो वीडियो जदि भल लगिला आपन को देखंतु निजे देखंतु जदि आपन को वीडियो भल लागे जदि आपनकर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टा बिकॉज हिस्ट्री रे समस्तंकर गोटे माने जानंतु न जानंतु हिस्ट्री विषय रे हिस्ट्री को केबे माने डेडिकेटिवली पढ़ी थांतु कि नाही किंतु जनरली कौन करथांती ना अज्यूम करनेंती कि हिस्ट्री बोरिंग तो हिस्ट्री एक्चुअली बोरिंग नुह कोठी ना कोठी आमर हिस्ट्री पढ़ाइबा एवं हिस्ट्री पढ़ी पारे अप्रोच भूल थाए तो जदि आपन को मोर पढ़ाइबार अप्रोच इजी लागिला कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भल लगुची स्टोरी टेलिंग रे जदि फ्लो चार्ट थ्रू रे आपन को बुझिबारे सहायता होची देन प्लीज वीडियोटी को लाइक करिवे आउ आगामी बिकॉज आगामी 10-15 दिन में ही सब वीडियोस कवर हम ओडिशा बीडी एंट्रेंस एग्जाम पे हिस्ट्री पॉलिटी रो तो सब्सक्राइब मध्य करिवे आउ जो जी भी को एस्पिरेंट मान को चिन्हिचंती आपण ओडिशा बीडी एंट्रेंस पे प्रिपेयर करूचंती से मान को मध्य आपण रेकमेंड करिवे एंड एट लास्ट एतिकी ही कहबी शेयरिंग इज केयरिंग तो प्लीज शेयर एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and wishing you all the best stay safe stay healthy okay and the pandemic is on a decline but it's not done yet so with this I conclude and yes happy teachers day everyone thank you